छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के डुमरडी गांव का रहने वाला एक लड़का सिर्फ सलमान खान से मिलने के लिए घर से भाग गया। भागा तो भागा, अपनी बहन का पैसा चुरा कर भागा और पहुंच गया सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट। लेकिन क्या सच में सिर्फ दीवानगी थी या कुछ और? सब कुछ जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। एक सीधा साधा गांव, अधूरी दीवारें, खुली ईंट और वही का एक लड़का जिसके दिल में बस एक ही सपना, सलमान खान जैसी जिंदगी जीना चाहता है। नाम जितेंद्र पुरैना, उम्र 23 साल, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के डुमरडी गांव का रहने वाला। 20 मई की सुबह जितेंद्र मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पकड़ा गया। मकसद सलमान खान से मिलना और उनका ब्रेसलेट पाना। सलमान खान वाला ब्रेसलेट चाहिए बस। जितेंद्र ने बताया कि वो सलमान का जबरदस्त फैन है। जन्मदिन पर सलमान से मिलने का सपना देखा, घर वालों से ब्रेसलेट मांगा तो मना कर दिया। गुस्से में बहन के बैग से पैसे निकाले और चुपचाप निकल पड़ा मुंबई की तरफ। पहली 2 बार गार्ड्स ने भगा दिए, तीसरी बार अंदर घुसने की कोशिश की। सलमान के पिता सलीम खान को पार्क में देखा, पीछा किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। जब जबरदस्ती अपार्टमेंट में घुसा तो गार्ड्स से हाथापाई हो गई। जितेंद्र ने गुस्से में अपना फोन भी तोड़ दिया। पुलिस ने हिरासत में लिया लेकिन केस नहीं बनाया। कुछ घंटों बाद समझा कर उसे छोड़ दिया। मैं आतंकी नहीं हूँ, बस एक फैन हूँ, जितेंद्र का कहना है। गलत किया पर नीयत खराब नहीं थी। मुझे बस सलमान से मिलना था। चाहता हूँ कि वो मेरे सिर पर हाथ रख दे, उनकी परछाई बनना चाहता हूँ। गांव में सब चौंक गए हैं, कोई कुछ खुलकर नहीं कहता। घर के हालात बहुत साधारण हैं, पक्के मकान की दीवारें भी अधूरी है। जितेंद्र का छोटा भाई और पिता गांव-गांव घूमकर दाल बेचते हैं। जितेंद्र 1 साल पहले काम छोड़ चुका है। जितेंद्र की ये स्टोरी फैन की दीवानगी की मिसाल भी है और गरीबी और हकीकत की कड़वी तस्वीर भी। वो बच्चा है, सपनों से भरा हुआ है, मगर ये भी सच है कि सिर्फ फैन होना और हदें पार कर जाना, दोनों में फर्क होता है। अब जितेंद्र को समझ आ गया है कि सपना देखो लेकिन सही रास्ते से, और शायद उसका अगला सपना सिर्फ सलमान से मिलने का नहीं, बल्कि सलमान की तरह कुछ कर दिखाने का होगा। तो छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।